हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं आपका अपना दोस्त और और आप देख रहे हैं एक्वी हेडॉक चैनल। तो फाइनली यहां पर मैं आज अनबॉक्स करने वाला हूं टीपी लिंक का यूएसबी लैन पॉड। तो क्या है इस प्रोडक्ट की खासियत, इसको आप किस तरीके से यूज करते हैं, मल्टीपल यूज क्या क्या है, हम से चलते हैं सीधा इस बॉक्स की ओपनिंग करते हैं और देखते हैं इससे अपने को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सिंपली मैं सीधा बॉक्स करता हूँ ओपन। तो दोस्तों ये रहा हमारा वो प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। बेसिकली जो ये वाला मॉडल है, जो ये वाला वेरिएंट है, इस मॉडल का नाम है टीपी लिंक यूएसबी 3.0 UE300। इसके अंदर आपको दो और मॉडल मिल जाएंगे। इसके अंदर एक आता है यूएसबी 2.0 और इसका जो एडवांस वाला मॉडल है उसका मॉडल का नाम है यूएसबी 3.0 मल्टीपल हब सपोर्ट। तो बेसिकली इस वाले प्रोडक्ट को मंगाने के बहुत सारे रीजन है। तो पहला जो रीजन, जो मेरा डेस्कटॉप पीसी है वो बेसिकली लैन सपोर्ट करता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो लैन सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ जिसके जो जहाँ पर केबल लगता है लैन वाला वो खराब हो चुका है। तो अब मुझे चाहे पीसी को पूरा चेंज कराना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ उसको खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना लैन को कन्वर्ट करके यूएसबी में अपने पीसी को चलाया जाए। सेकेंड चीज, जो आजकल के जो लेटेस्ट लैपटॉप्स आ रही हैं उसके अंदर लैन सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपको लैपटॉप में लैन लगाना है तो आप इस वाले एडेप्टर की मदद से लगा सकते हैं। थर्ड चीज, अगर आपको आपके आईफोन या फिर आपके एंड्रॉयड फोन या फिर सी टाइप जो मोबाइल फोन आते हैं, अगर आपको उसके अंदर पे अगर आपको लैन कनेक्ट करना है तो आप इस वाले एडेप्टर की मदद से कर सकते हैं। तो बेसिकली ये रहा थोड़ा सा इंट्रो इस प्रोडक्ट के बारे में। चलते हैं सीधा बॉक्स को ओपन करते हैं और मैं आपको इसके जो कनेक्शन है वो भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं बॉक्स को करता हूँ ओपन, जो इसकी सील इसको ओपन करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर अपना जो ये बॉक्स ओपन हो चुका है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसा फोल्ड भी कर सकते हैं। ओके, तो निकल जाओ, आप कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये पॉट बेसिकली सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। ये इसमें आपको मैनुअल मिल जाएगी, अगर आपको रीड करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो भाई मैं इस वीडियो के अंदर बैठा हूँ बताने के लिए। तो देख रहे हो आप, बस इतनी सी चीज़ है। अब चलते हैं कनेक्शन के अंदर, कैसे कनेक्शन करना है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये रहा हमारा वो प्रोडक्ट जिसकी हमने बात कर रहे थे अभी तक, और ये है आपका लैन केबल। ठीक है, अब पता तो सेटअप कैसे करना है। जैसे मान लो अभी मेरा लैन केबल है, ठीक है, इसके दो साइड रहते हैं, ये वन साइड ये टू साइड। ठीक है, तो ये वन साइड वाला केबल है आपके राउटर में जाएगा। जैसे आपका राउटर जहाँ भी है आप उसको राउटर में लगाओगे, और ये वाला जो केबल है वो आपके इस वाले पॉड में लगेगा। ठीक है, वैसा पॉड में लग गया। अब बेसिकली आप यहाँ से यूएसबी को निकालोगे और आपका ये यूएसबी पॉड आपके सीपीयू में या फिर आपके लैपटॉप में लगेगा या फिर आपके मोबाइल में लगेगा, जहाँ पर आपको लगाना है। तो जो ये वाला जो सिंगल जो ये वाला पॉट है, ये वाला पॉट आपके राउटर में जाके कनेक्ट होगा। तो आपका कनेक्शन यहाँ पर एक लाइट जनरेट होगी, वो आपको इंडिकेट करेगी कि आपका जो कनेक्शन वो बराबर हो चुका है। तो मैं आपको चलता हूँ सीधा दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्शन करना है। ठीक है, अपन इसे कुछ चीज़ को रखते हैं साइड में और चलते हैं सीधा। दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी मेरा वाईफाई जो है कनेक्टेड है। तो बेसिकली अभी तक मैंने कोई कनेक्शन नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला जो मेरा वाईफाई से कितनी स्पीड मिलने वाली है और जो मेरा लैन केबल के थ्रू मेरे को कितनी स्पीड मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं गूगल पर जाकर सर्च करूंगा speedtest.net। तो आपको कुछ ये वेबसाइट मिलेगी जो बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको ऊपर डाउनलोड एंड अपलोड जो स्पीड है वो दिखेगी। ठीक है, बेसिकली जो मेरा कनेक्शन है वो 5 Mbps का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मेरे को डाउनलोड स्पीड जो मिल रही है वो मिल रही है 0.8 के समथिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो इसकी
डाउनलोड स्पीड है वो है 0.83 MB पर सेकेंड, और जो मेरे को अपलोड स्पीड मिल रही है वो है 0.55 MB पर सेकेंड। भाई ये तो बहुत ही कम है 5 MB के हिसाब से। ठीक है भाई, अगर मैं 5 MB का अपना मेरा कनेक्शन है तो मुझे कम से कम 5 MB, कम से कम 4 MB तो कम से कम मिलना ही चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा वाईफाई कनेक्शन है मैं उसको डिसेबल कर रहा हूँ, यानी मैं अपने वाईफाई को डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करने के बाद जो मेरा राउटर था वो मेरे पीसी से बहुत दूर था, तो मैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से सेटअप करना, तो मैं अपने राउटर को आपके स्क्रीन के सामने लेके आ गया हूँ, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो देखो राउटर के अंदर एक जो फर्स्ट केबल है वो पावर का है, उसके अंदर आपका राउटर से पावर सप्लाई हो रहा है। सेकंड जो लैन केबल उसके अंदर अटैच है उसको बोलते हैं वैन। वो कहाँ से आया है, वो आपको मिलेगा सर्विस प्रोवाइडर से आया है, जहाँ से मैंने कनेक्शन लिया है वहाँ से वो केबल यहाँ पर आके कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आपको इस वाले सेटअप को करने के लिए एक और लैन केबल लगेगी, जिसका जो दोनों पोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है RJ45 लैन केबल। ठीक है, एक जो इसका एंड था वो आपके USB जो आपने हब मंगाया है टीबी लिंक का उसमें लगेगा, और एक जो एंड है वो आपके राउटर में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों एंड एक दूसरे में कनेक्ट हो जाए, उसके बाद जो आपका USB वाला पोर्ट रहेगा वो लगेगा आपके पीसी में, चाहे आपके CPU में लगेगा। तो जहां भी आपका CPU USB पोर्ट खाली हो, सिंपली उसको आप जाके सिंपली उसको अटैच कर देना है। तो जैसे ही आप अटैच करेंगे उस वाले कनेक्शन को, आपको जो टीपी लिंक का जो हब है उसके अंदर एक व्हाइट कलर की लाइट ब्लिंक होगी। तो जैसे ही व्हाइट कलर की लाइट ब्लिंक होगी तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली दिख रहा होगा कि आपका जो कनेक्शन जो वाईफाई जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिंपली आपको कनेक्टेड दिखाएगा। आपको कोई सेटिंग नहीं करना है, बस आपको सिंपली कनेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आपका जो है वो जो इंटरनेट है वो चालू हो जाएगा। अब ये कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि मेरे में भी कितनी स्पीड आ रही है। तो मैं गूगल पे गया, यहाँ मैं सर्च करूंगा स्पीड टेस्ट के जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपको वो वेबसाइट चूज करना, क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही सिक्योर और बहुत अच्छी वेबसाइट है, कोई फेक नहीं है। सिंपली आपको गो करना है। तो जैसे ही गो करेंगे आपको थोड़ा सा टाइम लेगा कि थोड़ी सी जो प्रोसेसिंग है कि भाई कितना पिन आ रहा है, कितना डाउनलोड स्पीड है, कितनी अपलोड स्पीड है, आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे होंगे अभी मेरे को प्रॉपर 5 MB पर सेकंड की स्पीड मिल रही है, और अगर थोड़ा देर और वेट करूंगे तो आपको जो मेरी अपलोड स्पीड भी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या एक फायदा क्या है कि आप अपना राउटर कहीं भी रखो, आप लैन के थ्रू आपको उतनी ही स्पीड मिलने वाली है। बेसिकली वाईफाई में क्या होता है, आपका राउटर जितनी दूर होगा आपकी स्पीड जो कनेक्शन है उतना वीक होता जाता है, लेकिन लैन में क्या रहता है केबल के थ्रू कनेक्शन होता है, तो जिसकी वजह से आपकी जो कनेक्शन है ना वो प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। जो डाउनलोड स्पीड है वो जो अपलोड स्पीड है दोनों मेरी सेम है, जिसकी वजह से बहुत दोस्तों फाइनली अब हम बात करेंगे एंड्रॉइड में इसको किस तरीके से कनेक्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास में सिम कार्ड नहीं लगी हुई, कोई डेटा नहीं है, यहाँ मैंने वाईफाई को भी डिसेबल कर दिया। वाईफाई को डिसेबल करने के बाद अपने को बस सिंपली एक पोर्ट आपके राउटर में लगेगा, दूसरा पोर्ट आपके टीपी लिंक के USB जो आपने हब है उसमें लगेगा। ठीक है, अब एंड्रॉइड में USB तो लगेगी नहीं, तो अपने को USB को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने नॉर्मल C टाइप में, या फिर एंड्रॉइड जो अपन जिसमें अपना फिट हो जाए नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाला कन्वर्ट करने के लिए आपको लगेगा OTG। सिंपली मैं OTG का यूज कर, सिंपली जैसे आप OTG लगाओगे तो आपका जो कनेक्शन में देखो एकदम इजीली पावर आ गई, व्हाइट लाइट ब्लिंक हुई, मतलब आपका कनेक्शन जो प्रॉपर तरीके से हो गया। व्हाइट लाइट ब्लिंक होने के बाद आपको एक और साइन इंडिकेट करेगी आपके फोन के अंदर, राइट साइड में आपको छोटा सा एक आइकॉन बन के आएगा 2 एरो साइड का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। इसका मतलब कि आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है। तो हम चलेंगे अब गूगल क्रोम पर, वापस से यहाँ पर स्पीड टेस्ट करने की अपने को कितनी स्पीड देखने को मिल रही है। तो सिंपली यहाँ पर मैं गो करता हूँ, और गो करने के बाद थोड़ा सा कम से कम 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको जो स्पीड है वो शो हो रही होगी। तो अभी जो मेरी स्पीड शो हो रही है वो हो रही है 5 अप्रोक्सीमेटली 5 MB पर सेकंड के हिसाब से मेरा वाईफाई की डाउनलोड स्पीड है। अपलोड स्पीड भी आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 5 MB तक रहने वाली है, क्योंकि मोबाइल के अंदर अपलोड स्पीड शो नहीं होती। अगर पीसी यूज करोगे आप तो पीसी के अंदर आपको डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड दोनों like a bird on a tree
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here.